वेलकम बैक टू यू ऑल टू 17th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। और यहाँ पे दिल्ली बनाम गुजरात का मैच चल रहा है। पहले ही रेड में विनय, जो कि प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर भी थे, विनय माफी चाहती हूँ, विनीत मावी जर्सी नंबर 3 में रेड करते हुए दिल्ली की टीम से काफी अच्छा हैंड टच का प्रयास किया और उसके तुरंत बाद बोनस का अटेम्प्ट किया और बोनस से नवाजा भी गया। विनीत पहले ही रेड सक्सेसफुल बोनस लेकर आए और वहीं गुजरात की टीम से जर्सी नंबर 12 में कृष्ण पांड्या रेड करने आए थे और खाली हाथ वापस गए। वहीं विनीत मावी दोबारा से आ गए हैं। काफी अजाइल बॉडी नजर आती है विनीत मावी की। यहाँ पे देखिए किस तरीके से डोज दे रहे हैं डिफेंस को। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ 17th सीनियर नेशनल्स कबड्डी चैंपियनशिप में। मेरा नाम है अपर्णा जाना और मेरे साथ हैं यहाँ पे अथर्वा। हाय अथर्वा, वेलकम टू कमेंट बॉक्स। Yes. Hi, ma'am. Today we are seeing the match between Delhi and Gujarat. First point has been taken by Delhi. जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोनस पॉइंट रहा था जो कि दिल्ली के विनीत मावी ने लिया था। और यहाँ पे अजय आ गए हैं रेड करने। अजय जर्सी नंबर 7 में दिल्ली की टीम से क्या यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे? जी हाँ, बहुत ही शानदार कॉर्नर पे जाके डीप गए, हैंड टच किया और अपने टीम के लिए एक पॉइंट लेकर वापस आए अजय। आज यहाँ पे महाराष्ट्र की इसी के साथ डू और डाई रेड है गुजरात का। अथर्वा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डू और डाई रेड? होने नहीं दिया। Sorry, ma'am. Here allowed is there. Till that you can do. माया अक्रे जी हाँ, डू और डाई रेड में गुजरात ने अपना खाता खोला और अपने लिए पहला पॉइंट लेकर आए। और इस अब जर्सी नंबर 10 में शुभम बिधूड़ी, जिनको हम पहले भी युवा कबड्डी सीरीज में काफी बार खेलते हुए देख चुके हैं, अंदर आए, बोनस का अटेम्प्ट किया लेकिन बोनस नहीं मिला। गुजरात की टीम से जर्सी नंबर 2 में काफी शानदार हैंड टच, बहुत अच्छा स्ट्रेच किया। जर्सी नंबर 2 में है गौरव पुरोहित ने काफी अच्छा स्ट्रेच किया और एक शानदार हैंड टच लेकर गए वापस। अजय पंडित दोबारा से आ गए हैं दिल्ली की टीम से। दोनों ही टीम बराबरी के स्कोर के साथ 2-2। हालांकि दिल्ली की स्टार्टिंग काफी अच्छी थी लेकिन वहीं गुजरात ने भी दिल्ली को बता दिया है कि देखिए आपने शुरुआत अच्छी की होगी लेकिन मैं आपको बराबरी की टक्कर देने वाला हूं यहाँ पे। और इसी के साथ अनिरुद्ध आ गए हैं रेड करने। बोनस अटेम्प्ट किया, बोनस लिया और यहाँ पे लॉबी का इस्तेमाल करके वापस जा ही रहे थे। क्या वहां पे सेंटर लाइन क्रॉस किया? क्योंकि मुझे यहां से थोड़ा सा दिखाई दिया था कि शायद सेंटर लाइन क्रॉस हुई है, लेकिन नहीं, मुझसे बेहतर वहां पे ग्राउंड पे जो ऑन ग्राउंड रेफरीज हैं उनको दिखाई दिया और उन्होंने रेडर आउट का डिसीजन लिया। तो जी हाँ, रेडर आउट हो चुके हैं और यहाँ पे विनीत मावी वापस से आ गए हैं रेड करने। 5 का डिफेंस है गुजरात का और विनीत मावी रेड पर हैं। Yeah, of course we have seen Vinith take a point for his team. Of course, that was a beautiful point taken by him. But this was an empty raid.
जी हाँ, शानदार हैंड टच के साथ जर्सी नंबर 4 में 4 को उन्होंने बाहर किया। रेड पर आते के साथ ही बहुत क्विकली अंदर गए, कवर पे टच लगाया और अपनी खाते में एक और पॉइंट लेते हुए वापस गए गुजरात की टीम से। अजय पंडित आ Yeah, गए that हैं was दिल्ली a beautiful रेड running के hand लिए। touch. But right now, Minku in raid for his team. Can he get that touch? And that's an. He is telling that we also know how to do running hand touches. That was an gorgeous running hand touch by Minku. श्री शशिकांत जी गाडे सरांच्या वतीने वाओ, व्हाट अ टीम वर्क! यहाँ पे कितना शानदार टीम वर्क देखने को मिल रहा है। बहुत ही तेजी से पूरा के पूरा डिफेंस जिन्होंने रेडर को कवर किया और साथ ही साथ उनको लॉबी के थ्रू मैच से बाहर भेजा। और यहाँ पे आ गए हैं विनीत मावी दिल्ली की टीम से, अभी डिफेंस में शामिल थे और यहाँ पे अब रेडिंग में, लेकिन यहाँ पे रेडिंग में डिफेंस उनको पॉइंट देता हुआ नजर आ रहा है। जर्सी नंबर 11 में अंकुश थे। अंकुश विनीत को एंकल होल्ड अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे। विनीत एक और पॉइंट लेकर वापस गए। संदीप आए हैं रेड करने गुजरात की टीम से। Yes, that was a beautiful all-rounding performance by Vineet. Of course, right now Sandeep in raid for his team, but did not got any type of point. जर्सी नंबर 7 यानी कि अजय पंडित आए हैं रेड करने। 3 का डिफेंस है यानी कि सुपर टैकल ऑन है और इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे अजय पंडित पॉइंट ले पाएंगे? बहुत स्मार्टली खेलते हुए Here, a नजर आ super रहे tackle हैं जो situation is also there, AJ. So it can be in the favor of Gujarat. What do you think about it? That was an, of course, and they did not even try it for that tackle. Let it be. Right now, jersey number 12, Pandya in raid for his team. Like in cricket, there's an Pandya here also, and Pandya, that was a beautiful touch. By the way, he's appealing for it. Did he got it? I don't know. Yeah, that's an sportsmanship. He got that point for himself. AJ. जी हाँ, बिल्कुल अथर्वा बिल्कुल सही कहा आपने। काफ़ी अच्छा हैंड टच किया और अपने अपने मैट पे वापस आए और यहाँ पे विनय के एंकल पे उन्होंने अटैक किया कॉर्नर से डिफेंस ने और विनीत को, माफी चाहती हूँ, विनय नहीं विनीत को वहां पे आउट किया। विनीत अब तक अपनी टीम के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए थे। अब तक विनीत ने यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 पॉइंट अपने नाम कर लिए थे, लेकिन इस रेड में उनको मैच से बाहर जाना पड़ा। वाओ, That was a beautiful touch, by the way, by the raider Anirudh Singh. And as you are saying again and again, Vinay, I guess that's because in Haryana Steeler there was a beautiful raider who took 5-point raid against Puneri Paltan in their home grounds first match. That's why I guess you are having his name in your mouth. जी हाँ, बिल्कुल। विनय इससे पहले वाले मैच में बार-बार रेड पर थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और अब यहाँ पे दिल्ली की टीम से विनय नहीं, विनीत का परफॉर्मेंस की वेट कर रहे हैं हम। विनीत की अगर हम बात करें अथर्व, विनीत को इससे पहले हमने युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन माफी चाहती हूँ मानसून एडिशन में हमने खेलते हुए देखा था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। हम्पी हीरोज की टीम से विनीत खेले थे और अपनी टीम के एक मेन रेडर के रूप में वहां पे नजर आए थे। और यहाँ पे अब शुभम आए हैं रेड पे। शुभम भी युवा कबड्डी सीरीज के ही एक प्लेयर हैं। ये भी काफी बार अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं युवा कबड्डी सीरीज के प्लेटफॉर्म में, लेकिन यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। रनिंग करते हुए वापस जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका डायरेक्शन गलत था और सीधा जाके डिफेंडर के बाहों में आकर गिर पड़े और इसी के साथ शुभम हुए मैच से बाहर। Right now, Anirudh Singh for his team, and that back kick was
unfortunately beautiful for, like, it was unfortunate for Delhi, but a great thing for Gujarat. That was an unbelievable back kick, by the way. What do you think about it, AJ? Is it like a great back kick? Yes, it was a wonderful back kick, अथर्वा। और सुपर टैकल सिचुएशन में इतना शानदार उन्होंने जाके टच लिया बैक किक के स्किल दिखाते हुए, तो वो कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही स्मार्ट मूव था अपनी टीम के लिए, पॉइंट ऐसे सिचुएशन में निकालना, और वो भी इतने ब्यूटीफुल स्किल के साथ। If we take a look at the score, it's right now 8-8 for both of the teams. Delhi 8, Gujarat 8, of course, but super tackle situation is on for Delhi. If they do this tackle successfully, they will get an extra point, which is like, it helps in their further in the second half as well to win this match. जी हाँ, सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे, और दोनों ही गौरव पुरोहित काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही डिफेंडर्स को बहुत ही आसानी से चकमा दिया और अपने मैट पर आए, और इसी के साथ गुजरात ने दिल्ली को पहला ऑल आउट इन्फ्लिक्ट किया। Yeah, that was a beautiful quick escape by Gaurav. That was unexpected. Like, these raiders of Gujarat are showing their skills beautifully, like gorgeously. They are what type of words shall I use? That type of raid they are doing. But also of Delhi, there are many defenders for Delhi. As I was saying, defenders, they showed their raiding skills as well. Vinith was in raid, took that bonus, another point for his team. यस ऑफ कोर्स अथर्वा, और अगर कहीं ना कहीं हम देखें, द मोमेंट विनीत गॉट आउट ऑफ द मैट, गुजरात बैक टू बैक पॉइंट्स लेती गई, और दिल्ली के लिए अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना हो गया था काफी मुश्किल। तो क्या ये विनीत है जो जिनका मैट पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या गुजरात बार बार विनीत को ही अपने अपना निशाना बनाएंगे और अटैक करके मैच से बाहर निकालेंगे? क्योंकि उनके बाहर होने के बाद दिल्ली की टीम अपने आप को संभाल नहीं पाई और ऑल आउट हो गई। Your question is very nice, AJ. I would like to say that, as you said, he was a great player in UR series, like a beautiful raider, a gorgeous raider. That's why I guess they are targeting him. Like, the famousest player is like, the opposing team studies the player. What is his skills? What type of game he plays? And that was a beautiful running, and that's why I was saying that by jersey number 10, who is Anirudh Singh. Again and again, he is taking points for his team. जी हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ विनीत मावी आ गए हैं, जिनको हमने पहले हम्पी हीरोज की टीम में खेलते हुए देखा था। और अगर मैं आपको बता दूं, बाय द वे, विनीत मावी डिफेंस में भी हैं। विनीत मावी आर्मी की टीम का हिस्सा है, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी उनका रहा है अब तक। यहाँ पे काफी शानदार बुलडोज करते हुए डिफेंडर को उन्होंने सेंटर लाइन क्रॉस करी, और इसी के साथ टाइम आउट गुजरात की टीम के द्वारा लिया गया। और अगर हम स्कोर की बात करें तो इस समय पे गुजरात है 14 पॉइंट पे और दिल्ली है 12 पॉइंट पे, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। तो देखना ये होगा इस पहले हाफ में क्या दिल्ली अपने ऑल आउट का बदला ले पाएगी। जो एक ऑल आउट अभी इन्फ्लिक्ट हुआ है दिल्ली का, क्या उसका बदला ले पाएगी गुजरात से? That would be an forecasting, but let's take a look at last day's match, which was at day 1, which was between Maharashtra and Gujarat. Gujarat had lost that match with like a huge loss for them. Gujarat had 31 points and Maharashtra had 48 points. At this time, can Gujarat win against Delhi? What is your perspective? Like, what do you think? Will Gujarat win? See, the way Gujarat started their match, मुझे ये लगता है कि अगर हम दोनों ही टीम को देखें, काफी बराबरी का मुकाबला है अब तक दोनों ही टीम का। हालांकि दिल्ली एक बार मैच ऑल आउट खा चुकी है, लेकिन यहाँ पे गुजरात काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दिल्ली के अगेंस्ट। तो दोनों ही टीम को हम किसी भी टीम को हम ये नहीं कह सकते कि एक टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है दूसरी टीम से, और गुजरात के लिए एक लॉस के साथ वो यहाँ पे मैच पर उतरे, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहा है कि ये मैच तो हमें जीतना ही होगा। पर यहाँ पे विनीत
अपील करते हुए और विनीत को इस पॉइंट से नवाजा भी जा रहा है। काफी शानदार अंदर जाके उन्होंने ये टच लगाया और विनीत को इस रेड में पॉइंट भी मिला। Until we were saying about the like strategies of both the team, till that Vinith took out that lead, and now the score is 14-14 for both the teams. This is the first half going on, and this is a tight and fight match going on between Gujarat and Delhi. जी हाँ, बिल्कुल। गुजरात अपनी लीड को वापस से 1 पॉइंट बना चुका है। देखना ये होगा कि इस 4 के डिफेंस में अजय पंडित यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। It is not actually hard for him, as I was saying that defense also showed that it is hard for him. Defense showed the opposite thing, as I was saying, and that's a beautiful tackle, by the way, by Gujarat. That teamwork, and that teamwork shall be said here, shall be mentioned here, by the way, because Gujarat is tackling with a teamwork, not a solo tackles we are able to see. We are seeing like a team tackles. जी हाँ, बिल्कुल टीम का, और यहाँ पे भी एक टीम वर्क नजर आया डिफेंस में। दिल्ली का टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम डिफेंस की बात करें। हालांकि रेडर जो है वो अकेले दूसरे पाले में जाता है, लेकिन डिफेंस में हमेशा टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे 4 का डिफेंस है। विनीत आए हैं रेड पर। देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे विनीत अपना जादू चला पाएंगे। काफी अच्छा डॉज दे रहे हैं। एक तरफ, एक मैट के एक पार से दूसरे पार जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, लेकिन खाली हाथ वापस गए विनीत। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है गुजरात के पास। और अब जर्सी नंबर 12 में कृष्ण आए हैं। अब तक कृष्ण काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, लेकिन अपनी लंबी हाइट का फायदा उठाते हुए एक शानदार टच पॉइंट और दिल्ली के डिफेंडर गौरव को मैच से बाहर किया। और इसी के साथ दिल्ली से शुभम आए हैं रेड पर। अथर्वा, Shubham is in red for his team. Bonus is not on as 5 players are only remaining. Delhi has many many chat type things there. Those are really famous there. Pretty much spicy chats are there. What do you would like to say about those fast foods? Will those work for them? Or Gujarat also has sweets. Like opposite things both of the team are having. Both the teams are completely opposite. Like one team's home ground has sweets, or other team's home ground has spiciness. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही एक दूसरे को जिस तरीके से खाने में टक्कर देते हैं, वैसे यहाँ पे मैट पे भी टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पे डू और डाई रेड चल रहा है शुभम के लिए। शुभम काफी डीप तक गए। पहले उन्होंने पूरा शफल किया, डिफेंस काफी अच्छा मजबूती से खड़ा हुआ था, लेकिन जब उनको पॉइंट नहीं मिला तो शुभम अंदर गए और तेजी के साथ वो टच करके वापस आए। और इसी के साथ डू और डाई रेड में शुभम ने निकाला अपनी टीम के लिए पॉइंट। Aniruddha, Yup, of course, that was a mentionable point, but that's and dashed out. Umpire is telling that is and dashed out, but the players are appealing that he is not out, and they are also trying to say that we shall take and review. See the score. The score is almost tight. See, 16 points for Delhi, 17 points for Gujarat. Anuradh was in red. He got that touch, rush towards the touchline, but is it successful? We need to say that Raider is declared safe. See that appealing also is here working for the team of Gujarat. 2 points lead is again it is made by Gujarat, the team of Gujarat. AJ. जी हाँ, बिल्कुल। दोनों ही टीम ने काफी अच्छा अपील किया, लेकिन यहाँ पे अभी विनीत मावी आ गए हैं रेड पर। जैसा कि मैं आपको विनीत के बारे में बता रही थी अथर्वा, कि विनीत सर्विसेज में भी खेलते हैं, आर्मी की टीम का हिस्सा है। और अगर उनके हम युवा कबड्डी सीरीज की परफॉर्मेंस की बात करें तो विनीत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा। और यहाँ पे भी उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 पॉइंट, जी हाँ, सुपर रेड, इस मैच का पहला सुपर रेड विनीत के नाम। 3 पॉइंट अपने खाते में जमा करते हुए विनीत गए हैं। सेंटर लाइन क्रॉस करी और गुजरात की टीम को करीब करीब ऑल आउट की कगार पे ढकेल दिया है विनीत मावी ने। Yeah, that was a
gorgeous super raid by Vinith. But right now Anirudh is in raid. Last time when he did that raid, he appealed to the umpires and he was declared safe. This time can he revive at least a player? Cause if he revives a player, no, that would help his team. But no, he was unsuccessful to revive any player. But bonus is taken. Bonus is taken. The score is maintained. Bonus always helps in the maintaining score. What would you like to say on this, AJ? जी हाँ, बिल्कुल बोनस लेते रहना ज़रूरी है क्योंकि बोनस के थ्रू ही आप अपने स्कोर को वापस बढ़ाते जाओगे जब आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप सिर्फ 2 ही डिफेंडर्स मैट पे मौजूद हो और यहाँ पे विनीत 2 डिफेंडर्स के साथ आया क्या यहाँ पे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही तेजी के साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में ही मैच के कही थी कि विनीत मावी एक बहुत ही अजाइल प्लेयर हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ क्विकली गए और उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है मैट के ऊपर वो भी काफी स्मार्ट है। जिस तरीके से उन्होंने एक डिफेंडर को पहले डॉज किया, उन्होंने देखा कि वो डिफेंडर वापस से उठ के उनके पीछे वापस नहीं आए, तो वो दूसरे डिफेंडर की तरफ गए दौड़ते हुए और इसी के साथ विनीत मावी ने इस मैच के पहले ही हाफ में अपना सुपर 10 पूरा करा जहां पे उनके पास 8 टच पॉइंट है और 2 बोनस पॉइंट है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक का विनीत का। और अगर मैं विनीत की स्टैट्स की बात करूं फ्रॉम युवा कबड्डी सीरीज, उन्होंने युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन में खेला था हम्पी हीरोज की टीम से और उनका स्ट्राइक रेट जो था वहां पे 68% स्ट्राइक रेट था जहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 मैचेस खेले थे और 13 मैचेस में 142 पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम किए थे। That is a really great thing for him. In only 13 matches, this many points are like unbelievable performance. And right now also, he did that super 10 in just starting few minutes. That is crazy, like 10 to 15 minutes. At those times, it is really crazy to do that super 10. First half is over. Current score is 23 for Delhi, 20 for Gujarat. And in last match also, which was between Maharashtra and Gujarat was playing like a tough fight for Maharashtra till 30 minutes. But after that, in last 10 minutes, the score completely changed and was in the favor of Maharashtra. What would you like to say, and also tell the stats to our chat? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें अब तक के फर्स्ट हाफ के समरी की तो रेडिंग में दोनों ही टीम ऑलमोस्ट बराबरी के साथ है। 17 पॉइंट लिए हैं दिल्ली ने और वहीं गुजरात ने लिए हैं 15 पॉइंट। 4 पॉइंट लिए हैं डिफेंस में दिल्ली ने और 3 पॉइंट लिए हैं गुजरात में। तो दोनों ही खेमे में अगर हम बात करें रेडिंग और डिफेंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर रहा है दिल्ली का। और इसी हिसाब से अगर हम देखें कि जो फर्स्ट हाफ का स्कोर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट की लीड है दिल्ली के पास, जो कि अगर हम देखें तो वो ऑल आउट की वजह से आई थी क्योंकि जब तक वो ऑल आउट नहीं किया था दिल्ली ने गुजरात को तब तक कहीं ना कहीं गुजरात ही लीड पर चल रही थी और उस ऑल आउट की वजह से ही गुजरात का जो लीड है वो खत्म हुआ और दिल्ली ने लीड बनाई। वहीं अगर हम फर्स्ट हाफ के बेस्ट रेडर की बात करें तो वो है दिल्ली की टीम से विनीत मावी, नन अदर देन विनीत मावी हु हैज स्कोर्ड ऑलरेडी 10 पॉइंट्स। एंड डिफेंस की अगर हम बात करें अब तक के बेस्ट डिफेंडर रहे हैं गमित रौनक, जिन्होंने 2 टैकल पॉइंट अपने नाम किए हैं और वो है गुजरात के डिफेंडर। Yes, that was the stat of this match till the half time. We out of like 17 points are scored in raid, and out of it 10 points are scored by only Vinith Mavi. Let it be aside, I would like to tell you an information. In group B there are three states playing: Maharashtra, Gujarat and Delhi. Whole the India's economic is at a side, and these three states economy is at a side, like it can balance all the India's economy. These are all three economical states, balanced economical states. True that. Very informative uh, informative conversation that you just brought it up कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों ही वो महाशहर है जिनकी इकोनॉमी जो है अगर हम उनको जोड़ ले तो बाकी पूरे देश की इकोनॉमी के बराबर होगी। तो ये तीनों के तीनों टीम एक पूल में है और इस पूल का ये एक मैच चल रहा है जो है गुजरात और दिल्ली के अगेंस्ट।
गुजरात इससे पहले महाराष्ट्र के खिलाफ भिड़े थे, जहां पे उनको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, और यहाँ पे दिल्ली के अगेंस्ट काफी अच्छी बराबरी की टक्कर देती हुई नजर आ रही है गुजरात की टीम। अब तक फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो ज्यादातर समय गुजरात की टीम लीड पर थी, लेकिन अंत में आते आते गुजरात ने वो लीड गवा दी और दिल्ली ने वो लीड बना दी। As we both are saying this, that this match is getting harder and harder till the last minute, I would like to tell and thought about it. The harder the battle, the sweeter the victory. The victory is gonna be sweet, but if it is for Delhi, it is gonna be a little spicy in it, because Delhi knows they love spice. With that, Gujarat's player in raid, which is Gaurav, we saw him raiding nicely. He had taken 6 points for his team. Can he take another point? And with that being said, that was a beautiful raid. They are appealing for bonus, but it is not given. 1 point, only 1 point given to Gujarat. Now the lead is of only 2 points for Delhi. जी हाँ, और इसी के साथ विनीत मावी आ गए हैं रेड पर। मैं अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी थोड़ा सा कुछ अथर्वा आपके बारे में। तो दर्शकों, आपको बस अथर्वा के आपने कल अथर्वा को यहाँ पे कमेंट्री करते हुए सुना था, और आज आप फिर सुन रहे हो। अथर्वा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा 15 साल का कमेंटेटर है, जो यहाँ पे हमें कमेंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑन ग्राउंड महाराष्ट्र के बहुत फेमस कमेंटेटर्स में से एक मानूंगी मैं अथर्वा को। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कल की हु इज द कमेंटेटर। सो आई थिंक अथर्वा, यहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हो कि कौन है ये अथर्वा और कहाँ से आते हैं अथर्वा। Okay, everybody would know my name is Atharva. I am Atharva Shalke. I study in the district of Bid in Maharashtra. I study in 7th standard. In this year, I would go in 8th standard. I am only 15 years old. But let's come back to the match. Gujarat is having 21 points, 23 points for Delhi. We shall come at this match because this match is going tight and fight. Gaurav in raid, 7 points scored in this whole match. This time he would get tackled. Oh, whole the team coming up on him, and that's a teamwork tackle by the team of Delhi. Wow, what a perfect डिफेंस मूव दैट वी कुड सी। यहाँ पे डू और डाई रेड आ चुका है। इस अमेजिंग डिफेंस के बाद अब यहाँ पे अमेजिंग रेड भी देखना चाहेंगे हम दिल्ली की टीम से, जहाँ पे विनीत रेड कर रहे हैं। अब तक विनीत ऑलरेडी 10 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। क्या वो 11वां पॉइंट यहाँ पे ले पाएंगे, या अगर वो पॉइंट नहीं लेंगे तो उनको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने बोनस अटेम्प्ट किया था और उनको बोनस मिला भी है। और यहाँ पे जर्सी नंबर 12 में कृष्ण पांडे आ चुके हैं अपनी टीम के लिए रेड करने। I would like to say something about Vinith. We usually see a raider who is taking, bonuses. He is really fast and chanty in speed. That's why I guess he is able to take, footwork is also crazy. Vinith is having that great footwork. But with that being said, score is also going up and up. Like 25 points for Delhi, 22 points for Gujarat. This time that a point was scored. Both the teams showing great teamwork. Like raiding is successful, defense is successful, and all-rounders are also playing well. Right now, Minku in raid for his team. Can he get a point for? Sorry, Ajay Pandit in raid, who has 6 raid points scored. That was a beautiful running hand touch. Went towards the lobby, and he had that attitude that I got that lobby. I got that point. I am going to go in the lobby. जी हाँ, बिल्कुल। और इस टाइप का जो एक लॉयल गेम दिखाई देता है कबड्डी का, अगर हम गेम देखें तो कबड्डी के खिलाड़ी मैंने हमेशा से देखा है कि वो बहुत ही लॉयल टू द ग्राउंड रहते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको अगर पता है कि मैंने टच किया है और वो 100% श्योर है, तो वो लॉबी में चले जाते हैं। यानंतर होणारे अतिशय चुरशीचे आणि रंगतदार सामने गोवा विरुद्ध बिहार और अब जर्सी नंबर 7 में दिल्ली से अजय पंडित आए हैं रेड करने। अब तक 7 पॉइंट अपने नाम ले चुके हैं अजय पंडित, जैसे कि उनका जर्सी नंबर 7 है और 7 पॉइंट अपने नाम कर चुके हैं। यहाँ पे डिफेंस को ललचा रहे हैं कि डिफेंस उनके ऊपर लपके, लेकिन वहाँ पे बोनस पॉइंट का अटेम्प्ट किया था और बोनस पॉइंट उनको नहीं मिला क्योंकि लाइन क्रॉस हुई।
having a jersey number 7 is really lucky for those players, as everybody wants that lucky number. But this time, Kishan Pandya got that. We know that Hardik Pandya is a bowler in IPL. Right now, here Kishan Pandya showed us his skill and got those beautiful points in his team. Okay, Atharva, I'm gonna ask you a very difficult question right now. आपको क्या लगता है इस मैच के अंत तक क्या स्कोर रहने वाला है? क्योंकि दोनों ही टीम अभी 25-26 के स्कोर पे है और यहाँ पे और 2 पॉइंट लेते हुए दिल्ली के लिए विनीत आए हैं. आपको क्या लगता है, क्या ये स्कोर 30-35 के बीच में जाएगा या 35 या 40 के बीच में जाएगा? If you would ask me, I would forecast this. I don't know if this would happen, but I would like to say that Delhi could win this match, and I am forecasting it. I don't know if they would win or not, but I am forecasting it that they would win with an almost 5 points lead. If that happens, the score would be like 40-35, like that something score could get. ओके, तो ये सवाल अब मैं हमारे ऑडियंस से भी बताना चाहूंगी. आप सभी ये मैच देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के जो आपका कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों ही टीम एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रही है. और विनीत मावी के स्कोर की बात करें, अब तक 14 रेड पर गए हैं, 9 टच पॉइंट लिए हैं, 4 बोनस पॉइंट लिए और स्ट्राइक रेट उनका काफी अमेजिंग है, 93% स्ट्राइक रेट. दैट्स अ ह्यूज नंबर. अथर्वा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? We usually don't even see 93% in our scorecard. Like when we give an exam, we don't even get 93%. But this guy has got a strike rate of 93%. That is really crazy. Right now, Vinith in raid for his team. Can he get at least a bonus? Cause lead shall be maintained. This is the second half going on. 13 points scored in the first half. At the end of first half, he had done that super 10. Bonus point is taken. As I said, he has a great footwork. आई एम श्योर अथर्वा, अगर ये 93% विनीत को स्कूल के स्कोर कार्ड में मिले होते तो विनीत इस टाइम पे आपको ज़रूर बोलते कि देखो ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कबड्डी में नहीं, मुझे स्कूल के स्कोर कार्ड में भी 93% मिले हुए हैं. बट अब सुरेंद्र आए हैं दिल्ली की टीम से रेड करने. सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों ही टीम के बीच में, यानी कि ये 3 पॉइंट सिर्फ एक सुपर रेड में भी आ सकती है. Yeah, it can be covered up in a super raid, but it is actually rarely seen. Super raids are seen rarely in every matches, but this time in this match we saw it. Can we be able to see another super raid? I don't know. It can happen, but it is not usual. Gaurav in raid for his team. Can he get a point? 7 points already scored. गौरव काफी अच्छे लंबे खिलाड़ी हैं. अगर मेरे हिसाब से अगर दिल्ली को 6 या 7 का डिफेंस होगा तो गौरव के लिए वो इजी होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बोनस अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपनी हाइट का फायदा वहाँ पे उठा पाएंगे. लेकिन यहाँ पे अभी अजय पंडित जैसे नंबर 7 में आए हैं रेड करने. देखिए अजय पंडित का अगर की हम बात करें, जैसे उन्होंने अभी यहाँ पे काफी शानदार टच किया है. अजय पंडित की अगर हम युवा के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने मॉनसून एडिशन 2022 में युवा कबड्डी सीरीज खेला था, जहां पे उन्होंने 27 मैचेस में 137 यानी कि 60% का स्ट्राइक रेट था. और यहाँ पे डू और डाई रेड में जर्सी नंबर 10 में अनिरुद्ध आए हैं. क्या ये यहाँ पे पॉइंट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. डिफेंस ने दिल्ली के दिखा दिया है कि देखिए आपकी हाइट चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन यहाँ पे हम आपको डैश और ब्लॉक दोनों का मिक्सचर बहुत शानदार, और सीधा उनको मैच से बाहर, उनकी जो गति थी सेंटर लाइन की तरफ उसको तोड़ा और तोड़ के सीधा मैच से बाहर भेजा. Yeah, when the momentum is broken of the raider, no, at that time he gets dashed up or blocked up. It shall not be broken up. Vinith was in raid. That speed is actually crazy. What type of speed was it? He was appealing for that point but did not got it. But that speed is mentionable. We were talking about jersey number 7 of Delhi. Jersey number 7 is actually lucky. 7 number is said to be lucky, and also MS Dhoni, a great player, is also said to be in jersey number 7. Kishan Pandya was in raid. We are going towards the cricket. Kishan Pandya, like Hardik Pandya's, got that wicket.
जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब तक का जो गुजरात का डिफेंस है वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। गुजरात का डिफेंस अगर थोड़ा-सा अपना जो जैसे उन्होंने कुछ-कुछ टैकल्स में अपना वो टीम वर्क दिखाया है, अगर उस तरीके से वो ज़्यादा टैकल्स करेंगे, तो शायद वो ये जो लीड है उसको कम कर पाएँ, क्योंकि ये लीड सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ऑल आउट के बाद ही आई थी। I would like to say something about the defense of Gujarat. Like it is actually hard for them. Like their psychology is built different. They play harder in first 30 minutes, but in last 10 minutes, you know, their attitude is broken down a bit. At those last 10 minutes, they don't usually score much points. But right now, Vinith Mavi in raid, a superstar for his team, 14 points already scored, and Wow! that those successful raids are seen by him. Another point in the bank of his team. मीना यू नो अथर्वा, फॉर अ व्हाइल आई एक्चुअली थॉट कि वो जो बैक होल्ड है वो सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन विनीत की जो तेजी है उसकी मैं दाद देना चाहूंगी कि इतना तेज खिलाड़ी है, इतनी क्विकली मूवमेंट बदलता है और इतने शानदार तरीके से रेड पॉइंट लेकर आया। और यहाँ पे सिर्फ विनीत नहीं, यहाँ पे कृष्ण पांड्या भी अपनी टीम के लिए सिमिलर सिचुएशन में पॉइंट लेकर आए हैं। और खास I would like to tell a simple thing for our viewers that there is gonna be an award for the youngest player, the best youngest player in this tournament, which is this competition, which is going to be of 50,000 rupees, 50,000 and a trophy, which would be like an excitement for everybody. Who is going to be that young player? मंगल Is it going to be the young आप commentator? लोगों का आगमन What do you think about that? शुभ शगुन ही हम मानेंगे। Sorry, ma'am, can you repeat it? I was unable to listen it because there was a loud sound going on here. There is worries, another no worries. anchor over here who is talking again and again. That's why I was unable to listen it. No worries, Atharva. I was saying that will that be the youngest player और वो एक youngest commentator को भी दे सकते हैं? क्या लगता है आपको? No, ma'am, that's hardly ever seen that commentators get those. Like, we are doing it right now on YouTube. Almost only 10% of the people over here know that I am doing the commentary in English. That not everyone knows here. But till that, let's come back to the match. 35 points scored by Delhi, 29 points scored by Gujarat. As I was saying, by 5 points, Delhi can win. Is that happening over here? देखिए, जिस तरीके से आपने प्रिडिक्ट किया था अथर्वा की स्कोर का जो डिफरेंस होगा वो 5 पॉइंट की लीड हो सकती है दिल्ली के पास होगी, लेकिन और उसी तरीके से आई थिंक दिल्ली का अभी करेंटली परफॉर्मेंस चल भी रहा है। वो उन्होंने 6 पॉइंट की लीड अपने पास रखी है। अभी देखना ही होगा कि क्या दिल्ली इस लीड को मेंटेन रख पाएगी थ्रू आउट द मैच या वो नहीं रख पाएगी। और इसी के साथ अगर हम देखें कृष्ण पांड्या उन एक काफी शानदार रेड करके गए हैं। यहाँ पे एक रेडर को ही उन्होंने मैच से बाहर किया है। कृष्ण पांड्या अब तक 11 बार रेड पर आए हैं और 9 पॉइंट्स वो ले चुके हैं अपने नाम। जर्सी नंबर 2 में दिल्ली की टीम से जो अभी रेडर सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आया है, Surinder was in for his team. Right now, a lead of 5 points is there for Delhi. Can we see a little change here? Vinay is sitting outside of the court. It can be hard for the Delhi, as we saw in the first half that Delli got all out when Vinith was sitting outside. Is it going to be happen again? Right now the score is in their favor, but can it happen that Gujarat can come back in this match? वेल अगर विनीत मैट पर नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, राइट? कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी आपका मैट के अंदर मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ एक कैप्टन का काम नहीं बल्कि एक कोच का काम भी करता है मैट के अंदर। तो दिल्ली के लिए विनीत मावी वो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो मैच से बाहर है तो शायद वो गुजरात के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि विनीत का ना होना उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहाँ पे
दिल्ली की टीम को अब दिल्ली की टीम के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको कम कर पाए, लेकिन नहीं, दिल्ली का जो डिफेंस है वो काफी शानदार तरीके से आया। जर्सी नंबर 4 ने सामने से आके ब्लॉक किया और उसी के साथ पूरा के पूरा डिफेंस टूट पड़ा रेडर के ऊपर और रेडर हुए मैच से बाहर। और जो लीड है वो अब 7 पॉइंट की हो चुकी है दिल्ली के पास। अथर्व, Yeah, the lead is getting higher and higher, but still Vinith is it is not outside the court right now. He is in the court, but Surinder is sent. Is it a little change in the rating, as they would have studied the like footwork of Vinith, so they sent Surinder. Like they would not be able to predict what type of raider is it. He has successfully scored 4 points. Right now the lead is of 8 points. Anirudh in raid for his team. Can he get at least a touch? Cause his team is backing up. As I said in yesterday's match, they have lost that match in last 10 minutes. Like their psychology had been broken, but right now he has taken bonus plus wow. 1 point, 2 points for a couple of points for his team. आई थिंक अथर्व, एक इतने लंबे कद के रेडर को टैकल करने के लिए एक अकेला डिफेंडर काफी नहीं होगा। अनिरुद्ध जो कि जिन्होंने अभी अभी अपना सुपर 10 भी पूरा किया है, तो उन इतने लंबे कद के रेडर के लिए एक अकेला डिफेंडर अगर टैकल करने जाएगा, वो भी इतना हाई लाइन डिफेंस, बेसिकली वो सेंटर लाइन के बहुत ही करीब थे। Yeah, that was a mistake of the defender. Like this type of advanced tackles shall not be tried in this match, because there are almost like very heighted player like Siddharth Desai we have seen in Pro Kabaddi League. That type of players we are able to see here, but this time Gujarat got that. Again and again raiding is successful for Gujarat. Anirudh was again in raid. He had completed his Super 10 right now. 12 points, 12 successful points scored by Anirudh. Vinith Mavi in raid for his team. AJ, what would you like to say about it? I actually wanted to say this long back, but I was actually waiting for Vinith's performance. I love the way Vinith walks on the mat. He has that attitude, he has that charm कि हाँ ये मेरा मैट है और मैं ओन करता हूँ इस मैट को. The way he turns back and looks at the official and then again he looks at the defenders and then he walks. That is beautiful to watch, I would say. What do you think? When we have did like a hard work in our practice, no, at that time we achieve that attitude, we achieve that confidence. This type of confidence is also seen in the team of Gujarat. Gaurav was in raid, got that successful running hand touch. Another point for Gujarat. 38 points for Delhi. Gujarat having 34 points. Do or die raid is there. Vinith in raid. If he is unable to take any point, he would be declared out. Can he get at least a bonus? Those footwork are really crazy. He tried for that bonus. Did he got it? I don't know. Vinith Mavi, 15 successful raids. Bonus. He got that bonus. He is playing on that bonus. 4 players in, so bonus is not on. This match is getting intense and intense at its last few minutes. What would you like to say, AJ? Wow, what a सोलो टैकल दैट वाज. अजय पंडित जो कि एक रेडर है, वो डिफेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं. एक शानदार डबल थाई होल्ड किया और रेडर को वहीं के वहीं उन्होंने ढेर किया. बहुत बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड टैकल था वो, जो कि अभी अजय ने एग्जीक्यूट किया. Yeah, with that tackle, Vinith also showed us that smoothly taken bonus by Vinith. That bonus was smoothly taken. Like footwork is crazy. How he is able to do that? How much hard work is there for that? Timeout is taken by the team of Gujarat. Current score is 34 for Gujarat, 40 for Delhi. 6 points lead. As I was saying, in the end, there would be like 35 points for Gujarat or 40 for Delhi. वेल आपको मैं बता दूं, अथर्व, जो विनीत मावी हैं, ये काफ़ी छोटी उम्र से कबड्डी खेल रहे हैं. ये इनके जो इंस्पिरेशन माने जाते हैं वो इनके बड़े भाई हैं. अगर मैं सही हूँ तो उनका नाम नितिन है. वो अपने बड़े भाई को इंस्पिरेशन मानते हैं और काफ़ी समय से ये कबड्डी में अपने आप को शामिल कर चुके थे, काफ़ी छोटी उम्र से. तो वो जो उनका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मैट के ऊपर, वो जो बोनस स्किल्स उनके जो नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इतने सालों की प्रैक्टिस है. गुजरात कबड्डी एसोसिएशन के
I would like to say that once APJ Abdul Kalam sir said that if there's a soul without a goal, it is an unsuccessful soul. There must be a goal. There must be a confirmed goal in your life, and with an inspiration, then it is seen in Vinith. He has that inspiration. He has that attitude. He has that confidence. Everything is in his, like, he also has that speed. How a great player is he. कबड्डी खिलाड़ियों को आशीष आप देते रहिए। 100% ऐसे में प्रार्थना करता हूं, यू आर 100% राइट अथर्वा। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। द वे ही वॉक्स ऑन द मैट, द वे ही टेक्स दो स्मूथ बोनस पॉइंट्स। और यहाँ पे कृष्ण पांडे आए हैं रेड पे। 5 का डिफेंस है, जहाँ पे से क्या यहाँ पे वो एक स्टेप आउट हुआ था टच लगने से पहले। देखना ये होगा क्या यहाँ पे वो स्टेप आउट हुआ था, क्या यहाँ पे ऑफिशियल्स उस पॉइंट को मानेंगे और उस डिफेंडर को पहले ही मैच से बाहर कर देंगे। I am seeing this match live on this ground and everybody is chanting that he got that point. He got that point. That was a great quick escape. He is appealing for extra points. He is appealing for that extra points, but 2 points are scored. 2 points are enough to break that lead. You need at least a single points can be counted here. Do or die raid is there. Vinith Mavi in raid. Can he get at least a bonus? Can save him. 40 points for Delhi, 36 points for Gujarat. Vinith is showing those skills. I don't have words left to talk about him. Like, this man is crazy. He is getting almost point in every raid. What would you like to say about him? वेल आई एम अ बिग फैन ऑफ विनीत मावी एंड जैसा मैं आपको पहले ही बता रही थी कि जो ये इंस्पिरेशन है उनकी उनके बड़े भाई नितिन मावी से आती है। और नितिन मावी फ्रेंचाइजी टीम्स के लिए खेल चुके हैं, इससे पहले गुजरात की टीम से ही खेलते थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पे नितिन मावी गुजरात की टीम से खेले थे और यहाँ पे विनीत मावी गुजरात के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिला है यहाँ पे। विनीत मावी का जो अपने बड़े भाई को एक इंस्पिरेशन मानते हैं और उस इंस्पिरेशन के वजह से यहाँ पे इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिंग स्टाइल है उसका। और यहाँ पे एक बहुत ही सिली सा टैकल मैच हुआ खत्म 36-41 के स्कोर से दिल्ली ने ये मैच अपने नाम किया। As I was saying, with exactly 5 points, Delhi has won this match. What would you like to say about my forecasting skills? Am I a perfect forecaster? Because this was hardly, sorry, it is of 4 points, 37 points by Gujarat, 41 points by Delhi. We need to say that Vinith Mavi was a great raider in this match. He was a perfect raider for his team, as well as defenders were great for their team. Gujarat did competed hardly, but let's come back the match summary. जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे मैच समरी की बात करें तो दोनों ही टीम का जो रेडिंग यूनिट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 30 पॉइंट्स लिए दिल्ली की टीम ने और वहीं 32 पॉइंट्स लिए गुजरात की टीम ने। लेकिन अगर हम बात करें डिफेंस की तो डिफेंस में काफ़ी कमज़ोर रही गुजरात की टीम, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और वो लिए गए हैं गुजरात की टीम के द्वारा। और दिल्ली की टीम की बात करें तो उन्होंने 9 टैकल पॉइंट लिए हैं। ऑल आउट दोनों ही टीम को मिला है एक ऑल आउट। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली की टीम ने एक सुपर रेड किया था। वहीं अगर बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर्स की बात करें तो बेस्ट रेडर रहे विनीत मावी, जिन्होंने 17 पॉइंट इस मैच में अपने नाम किया। और वहीं डिफेंस में सचिन जांगरा जिन्होंने 4 टैकल पॉइंट्स अपने नाम करे और वो भी दिल्ली की टीम से। If we ever grow on the ground, you know, there's an extreme pressure. While we play, we get to know that this type of pressure, in this type of pressure, he has scored successfully 17 points. Here music is playing at a loud volume, so I would like to stop my commentary off this mic. You shall continue, AJ, if you want to say anything.
No problem, Atharva. It was an amazing match, a beautiful encounter between the two. दिल्ली और गुजरात, गुजरात ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी। शुरुआत में गुजरात लीड में चल रही थी, लेकिन जब से दिल्ली ने वो लीड अपने नाम की, तब से लगातार बैक टू बैक वो पॉइंट्स लेते रहे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मैच के बेस्ट रेडर विनीत मावी को, जिन्होंने 17 पॉइंट अपने नाम किए। टोटल 21 बार रेड करने गए और 17 पॉइंट अपने नाम किए। और रेड स्ट्राइक रेट अगर हम उनकी बात करें तो 81% का रेड स्ट्राइक रेट, और इन्हीं के नाम है इस मैच का इकलौता सुपर रेड। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट डिफेंडर की, सचिन बेस्ट डिफेंडर, जिन्होंने टोटल 9 बार टैकल अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें से 4 पॉइंट अपने नाम करे। और उनका टैकल स्ट्राइक रेट जो है वो है 44%, विच इज अगेन क्वाइट गुड इनफ फॉर डिफेंडर। बट आई वुड से कि ये और अच्छा हो सकता था, बट या nevertheless he is the best defender of the match. So Sachin with 4 tackle points. इस मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा विनीत मावी का। 17 पॉइंट, विच इज अ ह्यूज नंबर, आई वुड से। 17 पॉइंट मींस अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें तो आधे से ज्यादा पॉइंट तो दिल्ली की टीम का विनीत मावी ने ही उनको दिए हैं। सो मेहमानों का आप सम्मान अपने हाथों से करें। I would like to say something that a few teams over here are scoring like 10 points, 12 points. Why that points they are losing? But over in this match, only a solo man like Vinith scored 17 points. He is like an one-man army in his team, like for Delhi. But this time, the Chat Bhandar of Delhi has won over the Sweets of Gujarat. And my forecasting skills has also shown that now I know Kabaddi a lot. I have also seen a lot of matches. सम्मान करें। yes, of course, Atharva, your forecasting skills really actually gave almost accurate answer. And the final score was 41-37. Delhi won the match against Gujarat, and this was match number 28, which Delhi has uh, won. And this is Aparna Jana. मेरे साथ यहाँ पे थे अथर्वा. We will see you soon again. Please stay tuned for next match on the 17th Senior Nationals, जो कि हो रहा है अहमदनगर, गुजरात में. Thank you so much. Stay tuned. हल Ma'am, I would like to correct you a bit.